ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर ग्वालियर वासियों के मंगल और कल्याण के लिए प्रार्थना की और खिला गेट्स जिससे जनसंपर्क करते हुए हजीरा पहुंचे। बाद में उन्होंने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य वेश प्रकाश शर्मा के साथ तमाम जन मौजूद थे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बहनों का जीवन बदला है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बेटियों की पूजा करके उनके भविष्य को बेहतर बनाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने ग्वालियर को सड़कों का विस्तार और चौड़ीकरण किया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने ग्वालियर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये चुनाव भी आपका है, आपके मान और ग्वालियर की शान को विश्व पटल पर सम्मान दिलवाऊंगा। बचपन से ही संघर्ष किया है, जेल गया, सदैव आपका आशीर्वाद मिलता रहा। ग्वालियर मेरी कर्म भूमि, पुण्य भूमि और मातृभूमि है। इसे समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए भाजपा को चुने, कमल के फूल का बटन दबाकर विकसित ग्वालियर के लिए मतदान करें। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर को लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिला। हर कोई प्रद्युमन सिंह तोमर की झलक पाने के लिए उत्साहित था। माताओं बहनों ने पलक पावड़े बिछाए, प्रद्युमन सिंह तोमर का स्वागत सत्कार किया और प्रद्युमन सिंह तोमर पर ग्वालियर विधानसभा में बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी, महिलाएं सबके स्नेह की बरसात हुई। वहीं पूरे ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों ने अपने भैया प्रद्युमन को आशीर्वाद दिया तो वहीं युवाओं ने पुष्पों की बौछार से प्रद्युमन सिंह तोमर का स्वागत किया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर कलेक्टर पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ग्वालियर से विक्की शर्मा की रिपोर्ट। आपने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या कुछ उम्मीद है ग्वालियर विधानसभा इस बार आपको? इस सेवक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज 15 ग्वालियर विधानसभा में अपना नामांकन कोटेश्वर भगवान और का आशीर्वाद लेकर के, जन आशीर्वाद लेकर के आज नामांकन भरा है। और ये नामांकन भरने के बाद ये सेवक जनता के बीच जा रहा है और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता सेवा और विकास 2020 से 73 मतों से जीतेगा। इस बार बताता से 1-1 रुपये मांग रहे हैं वोटरों से? बिल्कुल मांग रहा हूँ, हमेशा मांगा है और आज भी मांग रहा हूँ, कल भी मांगूंगा। आपके प्रत्याशी, आपके विरोधी प्रत्याशी का ये कहना है कि आप 1 रुपया मांग रहे हैं लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। देखो, मैंने ये कहा, मैं किसी के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। इस सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर सकारात्मक राजनीति करने आया है। अंतिम व्यक्ति की सेवा करने के लिए आया है। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन मैं हमेशा करूंगा। कांग्रेस ने ये कहा है कि आपके क्रैशर का 1 करोड़ का बिल नहीं भरा और भी तमाम सारे बातें नहीं, बिल्कुल जो नहीं भरा है उसके तक मैंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करता कभी किसी के बारे में। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है? नहीं, मैं उनको शासन को प्रस्तुत करना चाहिए, रिकॉर्ड प्रस्तुत कभी चूकना नहीं चाहिए। भाई कोई कमी है तो विपक्ष को अधिकार है और ये सेवक ये विश्वास कर रहा है, आपको देता है कि सेवक हमेशा वही काम करेगा कि जिससे ग्वालियर की जनता का सर मान सम्मान से सर ऊंचा हो सके। कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सर नीचा हो ग्वालियर। अगली बार रोड मैप क्या रहेगा? अगले जीते हैं इस बार? अब देखिए, अधोसूचना विकास तो हो गया। ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ग्वालियर के हॉस्पिटल, ग्वालियर के स्कूल, सब अच्छा हो गया। कांग्रेस का अब तो सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब स्थापित हो, इस बात का कांग्रेस का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा विकास वो आपकी विधानसभा में आपने करवाया है, सरकार ने आपकी विधानसभा में किया है सबसे ज़्यादा विकास। देखिए, ये उनको विकास दिख रहा है, इसके लिए धन्यवाद। कई लोगों को दिख नहीं रहा है। कांग्रेस का कहना है कि आप 5 साल से जनता को भ्रमित करने का काम किया है, इसको आप
देखिए, जिसका जैसा नज़रिया होता है, हमने जिन विकास कार्यों के भूमि पूजन किए हैं उनके नारियल भी फोड़े हैं, तो हमने उनका लोकार्पण भी किया है। सिविल अस्पताल ग्वालियर का अगर भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ, बिरला नगर अस्पताल का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ, आपका देखिए मनोरंजनालय का भूमि पूजन हुआ तो लोकार्पण हुआ, आप देखिए एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन हुआ है तो 50% से ज़्यादा काम हो गया। आप देखिए अंतर्राज्यीय बस अड्डा का काम, अगर उसका भूमि पूजन हुआ तो उसमें 50% से ज़्यादा काम हो गया। सुन तो ले आप पूरा बयान, कांग्रेसी सुन लेंगे जरा तो उनके सीने की धड़कन बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ तो अब वो लोकार्पण की तरफ है। हमने भूमि पूजन किया रेलवे स्टेशन पे, तीव्र गति से काम चल रहा है। 1000 बिस्तर का अगर भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी हमने किया है। ये उनको शायद दिख नहीं रहा है, यही तो वो कहना चाहते हैं, इसी भ्रमजाल में वो फंस गए हैं। और मैं आपसे तो आप कैसे सुनिश्चित करें, कितने वोटों से आप सुनिश्चित करना चाहते हैं इस बार की? देखिए, सेवक पहले भी कह रखा है, ग्वालियर का सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा, ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी है और ग्वालियर पहले से 72 मतों से जीतेगा। चुनौती कैसे